गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमः। बोलिए गुरु महाराज माताओं बहनों और हमारे प्यारे भाई, गुरु महाराज तुम्हें कितने कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? कि आप अंधकार में फंसे हुए हो। अंधकार में जो फंसा हुआ मनुष्य कभी उजाला देख नहीं सकता। उजाला कैसा होता है कि जब सच्चे गुरु मिलेंगे। सच्चे गुरु के पहचान ये होती है कि उनके चरणों से लग के, उनके जो चरणों से लग जाता है तो कई तीरथ होते हैं। तीरथ को जानते, गुरु महाराज के चरणों से लग जाता है तो 33 करोड़ तीरथ ऐसा है। तो ऐसी कोई चीज है तुम्हारे बस में नहीं है कोई चीज? सारी चीजें हैं आपके बस में है? सारी चीजें आपके बस में है। तो सबे पता है कि सीता जी, सबने सुनी कि सीता जी बहुत बलशाली थी। क्यों बलशाली थी? कि त्याग करके पति के संग गई थी, त्याग करके। और लक्ष्मण की पत्नी कौन थी बता? कौन थी? उर्मिला थी। उर्मिला का किसी ने नाम लिया? किसी ने ये सोचा जो घर रहता है वो कैसे रहता है? बाहर की तुम देश की विदेश की हवा खाते हो, पुरुष हो ना, देश विदेश की हवा खाते हो, मगर तुम्हारे ऐसी कौन सी चीज है तुम पे छूट नहीं सकती? छूट सकती है नहीं है? जब उर्मिला अपने घर रही थी तो उसने नींद को कैसे बस में किया था? आप 2 रात जग सकते हो, तीसरी रात इंसान जग नहीं सकता। सो सकते हो? लक्ष्मण कहाँ गए? अपनी माँ के ध्यान। माँ हम भैया के संग जाएंगे। कहाँ? भैया की सेवा करेंगे। फिर उर्मिला की खबर नहीं थी कि हमने अपनी शादी कर ली। तब तक भागते दौड़ते भैया के संग जाने के लिए उर्मिला पर नजर पड़ गई। तुरंत उन्हीं पैर खड़े हो गए कि पत्नी है ना, उन्हीं पैर तुरंत खड़े हो गए। उर्मिला के मुख की तरफ देखते, कहीं उर्मिला मने न कर दे भैया के संग मत जाओ। उर्मिला हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु इस पाप का भागी हमें मत बनाओ। अच्छे काम के लिए तुमने तैयारी की है तो हम तुझे नहीं रोकेंगे। तुरंत भैया के संग जाओ और भैया की तन मन से सेवा करो। और आरती उतार के और लक्ष्मण की नींद को अपने बस में कर लिया उर्मिला। आज कोई हमारी माताएं बहनें या हमारा भाई ऐसा है जो अपनी नारी की रक्षा कर सके, या हमारी माताएं बहनें अपने पति की रक्षा कर सकें? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इसके अंदर शक्ति नहीं है? कोई मनुष्य है उसके अंदर शक्ति नहीं है? शक्ति क्षण मात्र में मनुष्य अपनी छीड़ करता है। क्यों करता है? एक ही अपने को जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? कि मुझे सच्चा गुरु नहीं मिला। जब सच्चा गुरु नहीं मिला तो तुम्हें पता है कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर, जान सकते हो। यहाँ उर्मिला एक पाय पर खड़ी रही थी, कहीं हमारे पति को नींद ना आ जाए, कहीं राक्षस घेर ले, कहीं हमारा दीपक ना बुझ जाए तो पति के प्राण चले जाए।
शूर्पणख हाँ उन्हें डिगाने के लिए आई लक्ष्मण, तो उन्हें क्या किया, बुरा हाल कर दिया। क्यों कर दिया कि वन में जो नारियां जाती हैं उन्हें इज्जत का ख्याल नहीं होता। जो वन करती, वन में दो ही नारियां गई थी, या तो शूर्पणख और यह भोले शंकर की पत्नी राम की पत्नी। इतना पति की आज्ञा के औरतें फिरती हैं, उनके इतना बुरा हाल होता है, कोई समाज नहीं। पति भी माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो कितने ताने सुनती है पता है? पड़ोसियों के, सगे तुम्हारे पिता के, घर वालों के, और उल्टा तुम्हें लटकाती है, पूरा घर का धंधा करती है। उसकी बात वो बच्चा बात नहीं माने तो माँ के दिल पे क्या बीतेगी? बीत सकती है। यहाँ पर ये लिखा है कि इन नजरों से जिस पुरुष ने अपनी माँ का शरीर देखा है या अपनी पत्नी का, उसी के अंदर शक्ति है, और नहीं तो नालायक है। नालायक क्यों है कि सब माताएं बहनें, हमारे भगवान राम ने कहा था कि हमारी माताएं बहनें। यहाँ पुरुष सत्संग सुन के जाता है और बेटियों पे गलत नजर डालता। शक्ति हो सकती है तुम्हारे अंदर, तम्बाकू रगड़ दे, को घोड़क उठी हो भज दे, प्यास लगी चल दे, त्याग कर सकते हो। यहाँ कहते हैं त्याग तपस्या भक्ति और सच्ची लगन जहाँ है, दूर नहीं है मंजिल, एक दिन जीत वहां है। जीत वहां हो सकती है। त्याग तपस्या कर सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हो? मनुष्य कहाँ हो? धूत तुमसे अच्छी औरतें हैं ना, साड़ी पहने और पूरा चेहरा झांके बैठी। आप पूरा चेहरा खोले बैठे हो, क्या जानते हो आप? कुछ जानते हो? अपनी रक्षा नहीं कर सके, दूसरों की रक्षा क्या करोगे? कर सकते हो? यहाँ पे भगवान क्या कहता है पता? कि बुरी भली सब झेली काया, माटी की हवेली काया। कछु
और भगवान कहता है कि जब काया पर आई जवानी, 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 तेरी मार न तेरी काया माताओं बहनों तुम्हारा कुछ है, कुछ ले जा सकते हो ना? लेके नहीं आई तो लेके आएंगे। अगर कल सोच के लेके आई हो तो लेके जाइए। हाँ लेके आई हो तो लेके ही जाइए। लेके आई दरबार में आई तो सोचा नहीं। लेके ना जाते। अब मैंने समझना चाहिए, सोचा नहीं। लेके क्यों समझना, जब तुम समझाओ तब फिर भी तुम्हारे ऊपर है। जी जी। तुम्हारे ऊपर क्यों है कि जब भगवान राम शादी के लिए गए थे तो कुल गुरु को संग लेके गए थे। अब तुमने गुरु भी धारण कर लिए, जब शादी करने गए तो निमंत्रण भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं। कैसे गुरु जी हैं? भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तो धनुष पर राव और केत थे, सबे पता है। राव और केत थे और धनुष उड़ता नहीं था किसी पर। तुम शादी करने जाते हो, तुम्हें पता है कि मेरी ससुराल में क्या है? हैं? कि खुशी में गए 100 का मैं झल्ला पानी, कैसे बता ना? जैसे कि ये लड़के ना लड़के, इसलिए तुम्हारा नाम रखा लड़का, लड़ते बहुत हो, नाम लड़का। तो तुम जैसे लड़के नहीं थे, ऐसे छोटे छोटे लड़के, उनके गुरु नहीं। बड़ी खुशी में बोले कि पिताजी हमारी शादी कर दो तब काम करेंगे। आज लड़के कहते हैं पिताजी जब शादी करोगे तब काम करेंगे। पिताजी ने कहा कि बेटा शादी अपनी राजी से कर लो, हमें क्या जरूरत है। तो लड़का तैयार हो गए, लड़के लड़के तैयार हो गए शादी के लिए। उन्हें बारात खूब धूमधाम से ले चले, बूढ़ों को ही चाहिए ना। खुशी के बाद 10 गाड़ी कर ली, तैयार हुई। और लड़का वाला नहीं तो लड़की वाला पिता होशियार था कि बारात में एक भी बुजुर्ग आ गया तो बारात वापस कर देगी। अब लड़कों को और ज्यादा खुशी हुई, उन्हें बूढ़ों को चाहिए ना, बने वगैरह ही गए कौन, बड़े हुए परेशान करता है। तो जाके मारे एगो बूढ़ा बूढ़ ना हो, मगर तब तक उनको ना आई हो। वो लड़का ना बोलो ना, हम तो जरूर चलाएंगे। ना बोलो हम जरूर चलाएंगे, तुम्हारे बाबा जाए या ना जाए हम नहीं मान सकते। उन्हें पता फिर बुरे कहाँ लगी हो डाल
फिर डिग्गी में डाल दो जाए बंद करके, लकड़ियाँ बंद कर लो। ना मैंने पल्ला चलो कर दो। हाँ, लकड़ नहीं डालते वहाँ में पीछे डिग्गी में। गुरु महाराज जी की ऐसी असीम कृपा, तो बताना। जब डाल दिए नाना और बारात पहुंच गई, बारात पहुंच गई, वहाँ तलाशी करवाई लड़की के पिताजी ने कि बारात में देख के आओ कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। जब बारात की तलाशी गई तो कहीं बुजुर्ग कोई नहीं आया है, और बारात चढ़ गई, दरवाजा हो गया। जब बारात चढ़ गई तब लड़की का पिताजी बोला कि ऐसे शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की कि हमारे गांव के कोर्स है, नदी बह रही है, इस नदी को हम सुखा के और दूध बांधो तब शादी करेंगे। अब इतने से हो रही है मुसटिया किसी, अब का तब तो बारात लैया नहीं पड़े, अब का करे बड़ों को कोई आओ ना ज्ञान कर बारात वापस लेके चल रहे गाँव गया था। तब नाना कहता है काय को जाके मुँह तो निकाल ले बैठा है। नाना निकाले वह डिब्बा में गए तो नाना ने गई थोड़ी देर रुक जाओ, सत्ताइल पानी पी। तो लड़का ने कहा छोड़ो सब धीरे करिए। नाना ने पानी पिलाया, सत्तवाया, तब कहीं अपनी बारात से एक लड़का पकड़ो कि लड़की के पिताजी से ये कह देना ये नदी का पानी आप सुखाओ और दूध की तैयारी हमने कर ली। जब वहां पर ये खबर गई लड़की के मायके में कि है कि दूध की तैयारी इतनी जल्दी कर ली, इसमें कोई बुजुर्ग आया है। जब वहां खबर गई कि बुजुर्ग कोई है, तलाशी ली तो डोगर को फिर बंद कर दो, कोई बुजुर्ग है ही नहीं। कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सत्संग में कोई बुद्धिमान आया है, बारात में कोई बुद्धिमान आया है, उसे बाहर निकालो, हम दर्शन करेंगे उसके। लड़की के पिताजी ने कहा कि हम उसके दर्शन करेंगे। तब नाना को नहलवाया, बाहर निकाला तो दर्शन किए। तो उन्हें कहा कि तुम इस पानी को सुखाओ और दूध हम बांधेंगे, बारात वापस नहीं ले जाएंगे। तो बताओ लड़कों के ढिया बैठ के ज्ञान होता है या बुजुर्गों के ढिया? कहाँ ज्ञान होता है? मगर जब बुजुर्ग ज्ञानी हो तब, बुजुर्ग बुद्धिमान हो तब। जब बुजुर्ग बुद्धिमान नहीं है तो बच्चों को नालायक बना देगा। अब जब बच्चा खुद ज्ञानी है तो अपने बुजुर्ग को सुधार सकता है। क्यों सुधार सकता है? ये तो माँ के और पिता के हाथों में होता है। जब दशरथ ने अपना पुत्र चाहा कि हमें बेटा की अब जरूरत है, उन्हें चाहा था कि नहीं हमें बेटा की जरूरत है, तब बताओ एक ही करवाया था कि नहीं अपने घर, और एक ऐसे ऋषि मुनि से करवाया कि तंबाकू नहीं खाता हो, बीड़ी नहीं पीता हो, सिगरेट नहीं पीता हो, पराया मांस नहीं खाता हो। क्यों? कि इस पे कलयुग रहता है। जैसे कि धनुष पे राहु और केतु था, तो गुरु ने तो बताया था कि बेटा धनुष पर राहु केतु है, तुम पे टूटेगा नहीं ऐसे। तो गुरु परम ज्ञानी होता है कि हमारे भक्त पे आज ये संकट आने वाला है, तो बेटा हमारे जब दर्शन करोगे, आंखों से आंखें बढ़ाया जाता है तो जहर खत्म हो जाता है। आपको ऐसा गुरु चाहिए, आपको गुरु ऐसा चाहिए कि हमारे शरीर की रक्षा करे, 4-5 लड़का दे दे, 10-12 कोठी, कम से कम 10 गाड़ी, हम गाड़ी पे चलते रहें, गुरु महाराज हवा करते रहे। ऐसा हो सकता है? नहीं भी होती है। आज भीड़ में हमने देखी है सुरंगें बनी हुई हैं, पुरानी लड़कियों से पैर छुलवाते हैं गुरु जी, उनके सीधे हाथ चलाते हैं गुरु जी। शक्ति हो सकती है? अपनी लड़की को कभी पहचान किया मैंने? अपने अंग से, अपने खून से पैदा की है लड़की है?
अपने खून से पैदा की है लड़की, आज वो दूसरे मनुष्य अपने खून से पैदा लड़की नहीं की होगी। हाँ? आनंद तुम्हारी लड़की में है तो आनंद दूसरी की लड़की में, अपनी लड़की से आनंद क्यों नहीं लेते? सत्य कहाँ है? ये सत्य है, इसलिए कल युग मंडरा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जवान लड़के बात आने पर मोबाइल पर फांसी लगा के मर जाते हैं। 13 साल की लड़की या 14 साल की लड़की के बच्चे पैदा होने लगे, जानती थी क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि इतनी अंदर गर्मी हो चुकी है। सूर्य भगवान नहीं बदले, धरती नहीं बदली, आकाश नहीं बदला, जल नहीं बदला, मगर कितना बदल गया इंसान। क्यों बदल गया? कि तुमने अपना घर नहीं सुधार पाया। क्या सुधर जाओगे? तरह तरह की हवा खाने लगे,